24 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश चंद्रा और आप हमारे साथ एक ऐसे फायर ब्रांड नेता को देखने वाले हैं जिनके बयान से पूरे राज्य में हलचल मच जाती है। इस वक्त राजद के फायर ब्रांड प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी साहब हमारे साथ हैं। तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आखिर न्यूज़ 24 में आपका। सवाल ये है कि क्या किसी को आर्थिक मदद देना, किसी गरीब कोई महिला जा रही है या उसको अगर पैसे की ज़रूरत है, अगर उसको पैसा दिया जाए तो क्या इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा? देखिए, मानवता से बड़ा धर्म कोई नहीं है। अगर कोई भूखे है, प्यासे है, उसे कोई खाना खिलाता है और पानी पिलाता है, इसलिए भी अगर आचार संहिता में आता है तो फिर कुछ नहीं कहना। वहाँ के जिलाधिकारी ने भी इस बात को लेकर क्लियर कर दिया है। चूँकि सत्ताधारी दल के लोगों को, उनके माननीय विधायकों को ट्रेन में नंगा नाच करना है, जिन्होंने बिहार को किया शर्मसार, वो क्या प्रवचन करेंगे और क्या हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे? पहले अपने गिरेबान में झांके। लेकिन ये शर्मनाक स्थिति जो पूरा बिहार को शर्मसार किया, जेडीयू के माननीय विधायक तेजस ट्रेन में राजधानी में नंगा नाच कर रहे थे, इस पर सत्ताधारी दल के लोग नहीं बोलेंगे। तो ये वही लोग हैं जिनको सरकार को जाना है नहीं गरीबों के पास। बाढ़ से लोग बेहाल, बेरोजगारी से परेशान, महंगाई से परेशान, लेकिन ये लोग सिर्फ सवाल खड़े करेंगे। महामारी में तो एक भी कोरोना के दूसरे लहर में कोई सरकार के लोग दिख रहे थे। लेकिन सर जदयू वाले कह रहे हैं या भाजपा वाले कह रहे हैं कि लालू जी तो आधा कट्ठा जमीन तक लिखवा लिया करते थे, ये उन्हीं के पुत्र हैं। नहीं, वो गलत बोले। आधा कट्ठा का है, पूरा बिहार का जमीन लालू प्रसाद जी का है। राजनीति में जमीन किसकी होती है? राजनीति में जमीन उसी की होती है जिसके पास जनता होती है। तो जनता किसके साथ है? इतना लड़ाई लड़ते रहे 3 दशकों से, आज भी नंबर 1 पार्टी सदन में कौन है? तो किसी के कहने से आधा कट्ठा लिखवाने वाले, 1 कट्ठा लिखवाने वाले तो वहाँ हैं। जो 43 विधायक 3rd डिवीज़न हो करके वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं, और हम 1st डिवीज़न हो करके भी जनता की आवाज़ बने हुए हैं तेजस्वी यादव जी। यही अंतर है सोच में। ये कैसेट कितना बजाए चुनाव में, 32 हेलीकॉप्टर उतारा, जंगल राज, डबल युवराज, क्या क्या नहीं कहा गया। 31 वर्ष का नौजवान, 1 हेलीकॉप्टर भारी पड़ा। अगर चोर दरवाजे से मैनेजमेंट करके सरकार नहीं बनाई होती तो जनता के मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव थे ही। अब कौन से कारनामे हो रहे हैं? क्यों नहीं जेडीयू ने अपने माननीय विधायक पर कार्रवाई की जो ट्रेन में उन्होंने किया? इसके पहले सत्ताधारी दल के बीजेपी के माननीय विधायक ज्ञानू जी ने अपने ही पार्टी के मंत्रियों पर गंभीर आरोप भ्रष्टाचार के लगाए। क्या कार्रवाई हुई? मदन सहनी जी माननीय मंत्री, वो अफसरशाही पर खुलकर बोले, अभी बोला। क्या कार्रवाई? ये स्थिति है सरकार में, तो हमें कुछ नहीं करना। आप जमीन की बात कर रहे हैं। जमीन से दर्शकों को बताना बेहद जरूरी है कि जब नीतीश कुमार जी से मीडिया के कर्मी जब पूछते हैं कि राजद की तरफ से जमीन की बात कही जा रही है राजद कार्यालय के पीछे, तो उन्होंने कहा कि क्या जमीन आसमान से आएगा? अभी जमीन की बात करें तो जमीन की बात। हमारे माननीय आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने संवाददाता सम्मेलन करके चुनौती दी थी, आंकड़ा दिया, तथ्य दिया कि कैसे हमें चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, ये नियम संगत उन्होंने बताया। और आदरणीय नीतीश कुमार जी अगर कहते हैं कि आसमान से जमीन आएगी, तो जमीन नालंदा से भी नहीं आएगी, ये हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, और ना ही कहीं दूसरे जगह से आएगी, कैमूर से, गोपालगंज से आएगी, कैमूर से आएगी। जमीन तो इसी व्यवस्था के तहत आएगी जिस व्यवस्था के तहत 3 नंबर की पार्टी ने सबसे ज़्यादा जमीन ले रखी है। जमीन तो देना ही पड़ेगा, चाहे आकाश से लाइए या पताल से लाइए। जमीन नालंदा नहीं लेके जाने दिया जाएगा। अच्छा तिवारी जी, आपसे एक सवाल है मेरा कि आप कह रहे हैं कि किसी भी हद जद्दोजहद के साथ ज़मीन लेकर रहेंगे, अगर मना कर दिया गया फिर से, क्योंकि अभी तक जब आपके प्रदेश अध्यक्ष ने जो चुनौती दी थी उसका अभी तक इनकाउंटर जवाब नहीं आया है जदयू की तरफ से, तो अगर समझिए फिर से मना कर दिया जाए तो किस हद तक जा सकती है राजद? देखिए, हमें कोई कार्यालय बढ़ाने का शौक नहीं है जी।
जनता का दरबार, जनता आती है और सबसे ज़्यादा जनता आती है, सबसे ज़्यादा विधायक हमारे हैं। जनता को परेशानी ना हो इसके लिए हम लोगों ने कहा कि जो ज़मीन है अगल बगल में उसको अगर थोड़ा सा जगह मिल जाता है आरजेडी को तो अच्छा होगा। लेकिन ये लोग तो घटिया मानसिकता से राजनीति करने वाले लोग हैं। अगर कल हम भी सत्ता में आएंगे तो फिर कल अगर हम भी यही करने लगेंगे तो क्या होगा इनका? सारा नियम कानून का धज्जी उड़ा करके आपने अपना विधायक फ्लैट का ज़मीन कब्जा करके बढ़ा लिया जगह और जनता वहाँ जाती है नहीं। बीजेपी का भी कार्यालय है भाई, राष्ट्रीय जनता दल के साथ आप अन्याय नहीं कीजिए। जनता ने जो दिलों में जगह दिया है आरजेडी को, तेजस्वी यादव लालू जी को, वो जगह तो उनके पास ज़मीन नहीं है। ये ज़मीन सीमेंट बालू वाला ये कार्यालय बढ़ाने से कुछ नहीं होता है। जनता के दिलों में जगह बनाना ये लोकतंत्र में महत्वपूर्ण। अच्छा, बिहार में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा छा गया, आप खुद भी जान रहे, रामविलास पासवान और रघुवंश बाबू के आदमकद प्रतिमा की बात की जा रही है, राजद की तरफ से कहा गया है। एकदम नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने ये मांग उठाई है कि दोनों बिहार के समाजवादी योद्धा थे और उनका अहम योगदान है। आदरणीय नीतीश कुमार जी भी दोनों के साथ कई काम किए हैं, तो अदाकत प्रतिमा लगनी चाहिए। इसको लेकर के राजद अभियान भी चलाएगी और दोनों नेताओं की प्रतिमा को स्थापित करवाएगी। लेकिन सर बार बार ये क्यों बोला जा रहा है कि अंतिम समय में तो रघुवंश बाबू नाराज चल रहे थे, उनको इज्जत नहीं की गई और अब उनके चले जाने के बाद आदमकद प्रतिमा की बात की जा रही है? वो क्या कहेंगे? 32 साल से लालू प्रसाद जी के साथ रहे। अपने जीवन काल में कभी रघुवंश बाबू ने कहा कि नकली फर्जी चिट्ठी लिख करके जो लोग चाह रहे थे कि हम भ्रम फैलाएं लोगों के बीच में, हम ज़्यादा दिन तक कोई नहीं कर सकता। झूठ की खेती राजनीति में कितना दिन तक कीजिएगा? जो था हो गया। आज 3rd डिवीज़न 2nd डिवीज़न वाले पार्टी सरकार में है, 5th और 4th वाले, अब 1st डिवीज़न वाले बाहर है, लेकिन सूद और ब्याज के साथ बदला लिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मुझे तिवारी, इन्होंने ये कह रहे हैं कि आज 3री दर्जे की पार्टी है वो सरकार में तो है, लेकिन बहुत जल्द अगर ज़मीन पर सियासत की बात आती है और हम लोग जो है किसी भी हक पर अपना जो अधिकार है वो नहीं छोड़ेंगे और किसी भी हद तक जाएंगे और इसके लिए राजद एक बृहद आंदोलन करेगी। अपने सहयोगी आशीष के साथ प्रकाश चंद्रा, आंखें न्यूज़ 24।